हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि आइसोमरिज्म क्या होता है। आइसोमरिज्म की हमने दो टाइप देखी थी, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को हमने पिछले ही लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म क्या होता है? द आइसोमरिज्म ड्यू टू which compounds have same structural formula but different position of identical groups। क्या मतलब? ऐसा आइसोमरिज्म जिसके अंदर कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो और आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन डिफरेंट हो, इस तरह के आइसोमरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कहते हैं। ऐसा आइसोमरिज्म जिसके अंदर कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला हो वो सेम हो और जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हो उनकी पोजीशन डिफरेंट हो, इस तरह से जो आइसोमरिज्म प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। द आइसोमरिज्म ड्यू टू विच कंपाउंड्स हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स। क्या चीज इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला और दूसरे नंबर पे डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप हो। इस तरह से जो आइसोमरिज्म प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। अब देखें, सिस अलग है, ट्रांस अलग है। सिस आइसोमर्स क्या होते हैं और ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं? सिस आइसोमर्स से मुराद है, देखिए, सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के एक ही तरफ अगर सिमिलर ग्रुप्स पाए जाते हों तो इस तरह का जो आइसोमर होता है उसे सिस आइसोमर कहते हैं। सिस आइसोमर क्या होता है? अगर डबल बॉन्ड की सेम साइड पर आइडेंटिकल ग्रुप्स मौजूद हों तो उसे कहते हैं सिस आइसोमर्स कहते हैं। इसी तरह अब ट्रांस आइसोमर्स, ट्रांस आपने सुना होगा, ट्रांस मीन होता है उलट, ठीक है, उलट। तो ट्रांस आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनके अंदर सिमिलर ग्रुप्स डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे होता है, उसको कहते हैं ट्रांस आइसोमर्स। हम इन दोनों की एग्जांपल्स देखते हैं। सिस आइसोमर्स क्या होता है? जब सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड की एक साइड पे हो, सेम साइड पे हो, तो उस वक्त जो आइसोमर्स बनता है उसे सिस आइसोमर्स कहते हैं। और अगर सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड पे हो तो उस वक्त जो आइसोमर्स बनते हैं उन्हें कहते हैं ट्रांस आइसोमर्स। एग्जांपल्स देखते हैं। यह है सिस आइसोमर्स। सिस आइसोमर्स कैसे है? अब ये देखें, कार्बन कार्बन, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब देखें दोनों साइड का, इधर देखें, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। अब देखें ये, ठीक है, मिथाइल, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो मिथाइल ग्रुप इधर है, मिथाइल ग्रुप सेम ग्रुप है, सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड है, तो ये है सिस आइसोमर। ये इधर सिस लिखेंगे, ये 2 पर डबल बॉन्ड है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं सिस 2 ब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड की सेम साइड पर सिमिलर ग्रुप्स मौजूद है। ये दोनों एक दूसरे सिमिलर हैं और डबल बॉन्ड की सेम साइड पर हैं, तो इस वजह से हम इन्हें कहते हैं सिस आइसोमर्स। और ये जो है ये है सिस 2 ब्यूटीन। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इधर देखते हैं, ये है, अगर हम इसी को इन्वर्ट कर देते हैं, इस मिथाइल को इधर ले आते हैं और इस हाइड्रोजन को ऊपर ले जाते हैं। इधर देखें, हाइड्रोजन ऊपर चला गया है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप नीचे आ गया है, इधर मिथाइल ग्रुप वैसे का वैसे है, इधर हाइड्रोजन वैसे का वैसे है। अब ये देखें, ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल ग्रुप मुख्तलिफ है, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड पे है, डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड पे है,
तो ये है ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर्स ये ब्यूटीन है तो ट्रांस ट्यूब्यूटीन इसका नाम दिया जाता है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, वो है देखें इधर सिस टू पेंटीन। ये देखें ये है हमारे पास डबल बॉन्ड, ठीक हो गया। डबल बॉन्ड इधर देखें C2 CH2 CH3 CH3 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब ये देखें डबल बॉन्ड की सेम साइड पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, सिमिलर ग्रुप है, सेम साइड पे है, तो क्या होगा सिस होगा, सिस टू पेंटीन। ऐसे ही जब हम इसको इन्वर्ट कर देते हैं, इस मिथाइल को हम इधर इधर लेके जाते हैं और इस हाइड्रोजन को ऊपर लेके जाते हैं, तो इधर देखें CH2 CH3। अब इधर देखें ये हाइड्रोजन इधर है और ये हाइड्रोजन इधर है, दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे है, तो ये एग्जांपल है ट्रांस आइसोमर्स की, तो इसको नाम दिया जाता है ट्रांस टू पेंटीन। रिवाइज कर लेते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने देखा है कि सिस ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर्स जिनके अंदर कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो सेम हो और आइडेंटिकल ग्रुप्स की जो पोजीशन हो वो डिफरेंट हो। दो चीजें इसमें है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला हो और आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन डिफरेंट हो, तो इस तरह जो आइसोमर्स बनते हैं उन्हें हम सिस ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि सिस आइसोमर्स कौन से होते हैं और ट्रांस आइसोमर्स कौन से होते हैं। सिस आइसोमर्स कौन से होते हैं, ऐसे आइसोमर्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड की सेम साइड पे सिमिलर ग्रुप्स हो, तो उसे सिस आइसोमर्स कहते हैं। और ट्रांस आइसोमर्स कौन से होते हैं, ऐसे आइसोमर्स जिनके अंदर सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट होता है अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड पर अगर सिमिलर ग्रुप्स मौजूद हैं तो उस तरह के आइसोमर्स को ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। इसके बाद हमने एग्जांपल देखी सिस 2 ब्यूटीन की, ठीक है, फिर देखिए ट्रांस 2 ब्यूटीन की, फिर देखिए सिस 2 पेंटीन की, ट्रांस 2 पेंटीन की। होप सो आज का ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलेंगे एक दूसरे वीडियो लेक्चर में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।